नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार उपस्थित हूँ खैरा ब्लॉक के चौक पर। आज यहाँ पर और ये जो उपस्थित हूँ वो मार्फत है अपना गिद्धौर लाइव और एमएसपी न्यूज़ के तहत मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ पर बात कराऊंगा, आप लोगों से बातचीत करवाऊंगा लोगों से कि आखिर क्या बात है, क्या मामला है। अमित शाह जी का पुतला दहन हो चुका है, तो पुतला दहन होने के पीछे का कारण है कि सदन में उन्होंने खड़ा होकर के कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। यदि इतना भगवान के नाम लेते थे आपकी 7 पुश्तें स्वर्ग में रहती। इस विषय पर यहाँ पर खैरा प्रखंड में उनका पुतला दहन हुआ। यहाँ पर उपस्थित लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ पर उपस्थित हैं, देखते हैं, हरे टोपी को पहने हुए और जय भीम का झंडा है और लालटेन का भी झंडा है, राजद का भी झंडा है, बाबा साहब का पिक्चर यहाँ पर लेकर के खड़े हैं। मैं बात करना चाहूँगा जमुई जिला के एक नेताजी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अब वो आरजेडी में हैं। उनका नाम है गोल्डन अंबेडकर जी। आपका नाम है गोल्डन अंबेडकर जी। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुतला दहन किया, आपको बुरा लगा जो अमित शाह ने कहा? राष्ट्रीय जनता दल के निर्देशानुसार पूरे बिहार के हर चौराहे पे अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया। उसी प्रकार खैरा प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी आज थाना चौक पर सैकड़ों अंबेडकरवादी, सैकड़ों राजद के कार्यकर्ताओं ने बुलंद के रूप से में होकर के अमित शाह को पुतला इसलिए जलाया कि बाबा साहब के बारे में सदन में अपशब्द का प्रयोग किया। अब जान लीजिए, आरएसएस मीडिया के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस और सावरकर और गोडसे के वंशज आप लोग सचेत हो जाएं। अगर आप बाबा साहब के बारे में एक शब्द का दुरुपयोग अपशब्द बात कहा तो पूरे देश के बहुजन जाग चुका है। अगर और आगे बढ़ने के प्रयास करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और इसके लिए जो है बहुजन समाज और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से तैयार है। आप इस्तीफा दे दीजिए स्वयं, नहीं तो जनता इस्तीफा ले लेगी। क्या बहुजन समाज के लिए भगवान है डॉक्टर अंबेडकर साहब? बहुजन समाज के लिए भगवान है, इसलिए भगवान है कि आज के समय में अगर दलित, बहुजन, पिछड़े समाज के लोग बोलने की आवाज़ है, इस चौक पर आवाज़ है। आज से कई दशक पहले चल जाइएगा तो इस चौक पर जो है बोल नहीं पाते थे, लेकिन अगर आज मुँह में बोली है गोल्डन अंबेडकर के मुँह जैसे आदमी को, ये बाबा साहब का देन है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, जो गुदड़ी के लाल कहा जाता था। और राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसा दल है जिन्होंने बाबा साहब को मिशन को बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे बिहार के हर कोने में फतवा जारी कर दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अभी के डेट में बहुत सारे नेता, पक्ष हो विपक्ष हो, सब कोई करते हैं। जो सत्ता पक्ष है वह भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, विपक्ष जो कांग्रेस है वह भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। लेकिन क्या वास्तविक रूप से बाबा साहब की जो मिशन है, बाबा साहब का जो कारवा है, क्या कांग्रेस ने पूरा किया है? कांग्रेस जो पहले किया हो, और कांग्रेस में जो सामंत विचार के लोग थे वही संघ के द्वारा और आरएसएस के द्वारा भटक करके चले गए। लेकिन जो कांग्रेस में आज के समय बचा हुआ है वो समाजवादी विचार के लोग हैं। और जो समाजवादी विचार के लोग हैं, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने बाबा साहब के फोटो लेकर के सदन में है ना आवाज़ गूंज रहे हैं, गुंजा भी रहे हैं और क्षेत्र क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब आपने कमाई नहीं कमाई, आपके पीछे हम लोग पूरे बहुजन समाज खड़े हैं। क्या लगता है कि इस तरह का जो विरोध हुआ, इस तरह की जो बातें आई मीडिया में कि धक्का मुक्की भी सदन में किया गया है, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, उस संघ के लोग ही, उसी का आदमी था, वो कहीं आ रहे थे, राहुल गांधी जी कहाँ और वो कहाँ, ये सब एक साजिश के तहत था। और जिसे धक्का के आरोप भी लगाया वो भी बाद में मुकर गया कि नहीं, मैं स्वयं गिर गया था, क्योंकि उसका बेटा खुद के बयान दिया था और उसका वीडियो भी है, सामने भी है, कई प्रकार के जांच भी लगाया, कोई सत्यता सामने नहीं आया। एक साजिश है, षड्यंत्र है, आरएसएस का षड्यंत्र है। तो बाबा साहब
कि यहाँ पर बहुत सारे अनुयायी लोग पहुँचे हुए हैं। बाबा साहब कहा जाता है कि दलितों के मसीहा हैं, बैकवर्डों के मसीहा हैं। यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या बाबा साहब आप बहुजन समाज, बैकवर्ड, SC ST OBC के लिए किस तरह के कार्यों को किया है जो आप लोग उनको भगवान मानते हैं और इतना ज़्यादा उनके पीछे मर मिटने के लिए तैयार होते हैं? कि बाबा साहब भगवान हैं। पहले आप अपना परिचय दे दें। मेरा रामानंद यादव हुआ, जी। जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ खैरा भागपुर से और राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ। दूसरी बात है जो आप बोले भगवान, बाबा साहब भगवान हैं और आज हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुस्तान में जिसको भी रहना है बाबा साहब का नाम लेना होगा। जो गद्दार लोग हैं उनका अंदर में क्या चलता है और बाहर में, जैसे बोले कांग्रेस वाला भी मूर्ति में पूजा करते हैं और RSS BJP वाला भी करते हैं, लेकिन उनका दिल में क्या बसता है वही निकल करके सदन में आया है। यही बात का हम लोग जो है सो जवाब दे रहे हैं पूरे देश में और हिंदुस्तान में। डॉक्टर अंबेडकर जानते हैं जिसको कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज का पुरस्कार से उनको नवाजा। उस डॉक्टर अंबेडकर को सदन में अंबेडकर कहा गया। इससे दलित बहुजन समाज में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हुआ, जिसका परिणति ये हुआ कि आज खैरा के चौक पर अमित शाह जी का पुतला जलाया गया और यहाँ पर लोग भी बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी बाबा साहब के पीछे मर मिटने को तैयार हैं। सही बात है? सही बात है। हम तो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में जिसको भी रहना है बाबा साहब के ही कानून और संविधान पर चलना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि बाबा साहब के ना मानने वाले लोग, चंद मुट्ठी भर इंसान भारत की सत्ता पर काबिज होते हैं और आप लोग बाबा साहब करते हैं लेकिन सत्ता से दूर रहते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अपने सारे बंद किस्मत के दरवाजे को यदि खोलना है तो सत्ता की कुंजी को अपने हाथों में लो। तो ये आप लोगों से कहाँ चूक हो रही है? क्यों इस तरह का हो रहा है कि आप सत्ता से दूर हैं? जी सर, हम यही कह रहे हैं, यही लिए हम कह रहे हैं जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं इसी चीज को समझिए। कोई यह कह करके वह कह करके हम अति पिछड़ा का बेटा है, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उनका दिल में क्या है? गोडसे बसता है, RSS बसता है, उनके नागपुरिया कानून पर वह देश चला रहे हैं। इसी चीज को समझना होगा 85% लोगों को, तब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, तब बाबा साहब का मान और सम्मान जो अधिकार दिया है उसको हम लेंगे और तब जो है सो उसको जवाब देने को हमको बनेगा। इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ के जितने भी उपस्थित लोग हैं या जो भी जानकार अपने आप को समझते हैं, मैं एक सवाल पूछना जरूर चाहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर को तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, जिसको गुरु गोलवलकर कहते हैं उसको गुरु विश्व के किस देशों ने कहा? आप सर बताएंगे कुछ? बाबा साहब संविधान को जो है निर्माण कर दिए। बाबा साहब 14 देश का जो भाषा जानते थे, इतना बड़ा ज्ञान थे, संविधान लिख दिए। बाबा साहब को किस तरह से पार्लियामेंट में अमित शाह अपमानित किया वो पूरा देश जान रहा है। किस तरह से मतलब उनका क्या बोला। हमारा प्रश्न था, क्या गोलवलकर जी को गुरु कहा जाता है? वो गुरु हैं? कौन? बाबा साहब गोलवलकर कहाँ से गुरु रहेंगे? तो फिर उनको गुरु क्यों कहा जाता है? हम बाबा साहब को भगवान मान रहे हैं। भगवान के सामने किसी का नहीं चलता है और उनका गुरु गोलवलकर वंशज या जो है सो गोडसे का वंशज भी बाबा साहब का ही लिखने के अनुसार चल रहे हैं। उनको बहन बोले कि अंदर में कुछ और चलता है, बाहर से तो वो मानते हैं। वही ओरिजिनल बात उनका निकला दिल में कि हम गोलवलकर को पूछते हैं, बाबा साहब को नहीं। लेकिन जाना है बाबा साहब के माध्यम से सदन में, बहुजन को भ्रमित करना है। यही चीज को हम बहुजनों को समझना है और उनको सत्ता से दूर करना है। कहने का मतलब ये हुआ, वो फिल्म का गाना था, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है और देखने में वो चोर नजर आता है। इस तरह का कुछ गाना था अमिताभ बच्चन साहब का। वो चरितार्थ हो रहा आज के डेट में सदन के अंदर। चरितार्थ हो रहा, लोगों को भ्रमित किया जा रहा, लोगों को भ्रमित करके असली जो चरित्र है उनका दिल में बसता है वही निकला है। चलिए, बाबा साहब का देन है जो कि आज राम मंदिर बना है, तो उनको तो जो है ना ये अमित शाह जी को स्वर्ग जाने का और उनको जो सपना है वो सदन को छोड़ करके, मंत्री पद को छोड़ करके और उनको चल जाना चाहिए था स्वर्ग। कहने का मतलब वो छोड़ देना चाहिए था। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सकलदेव दास हुआ, RJD के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सकलदेव दास जी का कहना यह है कि
यदि स्वर्ग ही जाना है तो संसद आने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर जाइए, घंटा बजाइए, स्वर्ग जाइए, सदन में मत आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि सदन में क्यों गुमराह कर रहे हो किसी को। आप खुद चल जाइए ना भाई, आप ही मैसेज भेजिएगा तो पीछे हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप पहुंचिए ना। आप पहुंचिए और वहां से दिखाइए कि स्वर्ग कैसा है। कैसा है। हाँ, अमित शाह जी जाए पहले, वहाँ से बोलेंगे कि कैसा स्वर्ग महसूस हो रहा है, उसके बाद हम लोग सोचेंगे, है ना। हमारा यही कहना है। बात जाता है उसको क्या पता है स्वर्ग में क्या है, जिंदा जा नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बताता नहीं है कि स्वर्ग कैसा है। भाजपा वाला सब जिंदे स्वर्ग चले जाए सदन छोड़ करके, और वहाँ से सारा हिंदुस्तान के बतावे स्वर्ग में क्या विधि व्यवस्था चल रहा है, क्या वहाँ व्यवस्था है। दलित बैकवर्ड सब में काफी रोष है। सबों का कहना है कि जो नर्क की जिंदगी थी, कुत्ते बिल्ली डूब सकते थे तालाब में, एक मनुष्य को तालाब में घुसने नहीं दिया जाता था। आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हम खुलेआम रहते हैं, तालाब में स्नान करते हैं, कुएं में पानी पीते हैं, रेस्टोरेंट में ठहरते हैं। यानी जो आज स्वच्छंद जीवन जी रही है, बाबा साहब की देन है, और बाबा साहब हमारे भगवान हैं। छात्र नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी भी दो बात हम आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुँचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से सदन में हाँ ठीक ठीक। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपत्तिजनक बाबा साहेब का बयान दिए हैं, हम लोग की तरफ से बहुत सा वो निंदनीय है। उनको पता नहीं है कि बाबा साहेब के चलते हुए आज उस सदन में जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के बदौलत बैठे हुए हैं। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम जिस पोस्ट पे हैं बाबा साहेब के देन से हैं। उनको इतना समझना चाहिए, कम से कम उनका बाबा साहब का वो जो पोस्ट है उनका भी लाज रखना चाहिए। हम तो कहना चाहेंगे अमित शाह, अगर आप में जरा सा भी शर्म है, जरा सा भी शर्म है, और आप बोले हैं भी कि स्वर्ग में जाना है, तो आप तुरंत इस्तीफा दीजिए और आप अयोध्या के मंदिर में जाइए, वहाँ से आपका रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। बाबा साहब आपके भगवान हैं? जी भगवान है, मानते हैं, बहुजन के भगवान हैं। कैसे? बाबा साहेब के चलते ही आज लोग हमसे सवाल कर रहे हैं और आपको हम जवाब दे रहे हैं। वो बाबा साहेब का ही देन है, तो हमारी क्षमता नहीं थी ये माइक पर कि हम दो शब्द बोल सकें। कहने का मतलब बोलने चलने का अधिकार नहीं था बैकवर्ड दलितों को? कुछ अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि मान लीजिए कपड़ा पहनने तक अधिकार नहीं था, बोलना चलना तो दूर है सर। कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। इसलिए बहुजन समाज के भगवान है बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत, और आपको भी पता होगा, बार बार एक बात को रिपीट क्या करना, कुआं का पानी का कहानी मालूम है आपको, वो कहानी नहीं, वो हकीकत है। लोग कहानी बना देते हैं लेकिन वो हकीकत है। छोटे समाज लोग को कुआं में पानी नहीं पिया दिया जाता था, वो आज देन है जो सामने में बैठ रहते हैं, उठ रहते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, बाबा साहब के संविधान का देन है। तो अमित शाह के बयान की आप भर्त्सना करते हैं? उनका पूरा विरोध करते हैं। अगर इधर से कहीं पार हो जाए तो हम जूता खोल के मारेंगे। चलिए, आप सबों ने समय दिया एमएसपी न्यूज और अपना गिद्धौर लाइव को, सबों को धन्यवाद एक तरफ से, और दर्शकों को भी कहता हूं कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका पहले नोटिफिकेशन आप सबों को जाता रहे। जय भीम, जय भारत। आपको भी लाख लाख बधाई।